सिर्फ सच। भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का रूप माना गया है। घर के कामकाज से लेके दफ्तर संभालने तक सभी सेक्टर में महिलाएं आगे हैं। बस एक चीज जिसमें वो पीछे रह गई हैं वो है उनका स्वास्थ्य, जो कि अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर आंकड़ों की माने तो 68% से अधिक महिलाएं जीवन शैली से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं और 50% महिलाएं कामकाज के चलते हेल्दी फूड खाने की बजाय जंक फूड खाती हैं, जो कि बीमारियों के सबसे बड़ी वजह है। इन्हीं बीमारियों के बारे में अच्छे से जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीना श्रीवास्तव, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है और आज हमें वो मेनोपॉज से रिलेटेड कई जानकारियां देंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ डॉक्टर नीना श्रीवास्तव मौजूद है, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है और आज हमें वो एक सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में बोलिए या समस्या के बारे में बोलिए बताने जा रही है, जो कि एक मेनोपॉज। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेनोपॉज महिला की जिंदगी में एक नेचुरल पड़ाव है जो कि हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। महिला की लाइफ में 3 पड़ाव होते हैं। एक तो जब माहवारी शुरू होती है, जिसको मेनार्की कहते हैं, फिर आती है रिप्रोडक्टिव लाइफ, और उसके बाद जब हार्मोन का लेवल कम होने लगता है तो मेनोपॉज की स्थिति बनती है। और उससे कुछ 1-2 साल पहले तक उसमें कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं ये हार्मोनल बदलाव के, जिसको हम आजकल पेरीमेनोपॉज कहते हैं। तो ये जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर महिला की जिंदगी में होता है। मेनोपॉज देखिए, हर महिला में ये उसके हार्मोनल लेवल के हिसाब से अलग अलग एज होती है। फिर भी अगर माना जाए तो ये 40 से 50 के बीच में कभी भी हो सकता है। लेकिन ये जो एज है, अगर 40 से पहले हो जाता है तो महिलाओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर कई बार 50 साल तक भी नहीं होता। अगर मान लीजिए 50 साल तक नहीं होता है, तभी भी हम थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे महिला को कि अभी तक इसका मेनोपॉज क्यों नहीं हुआ। फिर भी अगर डाटा की माने तो 52 तक काफी महिलाओं का मेनोपॉज हो जाता है। देखिए, सबसे पहला लक्षण जब होता है, जब महिला में पेरीमेनोपॉज आता है, तो उसकी जो माहवारी होती है वो अनियमित होने लग जाती है। वो थोड़ा सा बढ़ के होती है। 30 दिन की साइकिल थी तो 40 डेज की हो जाती है, या फिर उसको जो है थोड़ा सा बीच में भी ब्लीडिंग होने के कई बार चांसेस होते हैं अगर हार्मोन का बदलाव आ रहा है। कई बार ये जो है माहवारी कम होने लगती है, कई बार ज्यादा होने लग जाती है। तो ये माहवारी का बदलाव ये इंडिकेट करता है कि अब महिला मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा बाकी भी और बहुत चेंजेस आते हैं जो कि मेनोपॉज होने से 1-2 साल पहले से शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इरिटेबिलिटी काफी हो जाता है, ड्राई स्किन होने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है, हॉट फ्लैशेस, एकदम अचानक से गर्मी लगता, वो भी महिलाओं में 40 साल के लगभग बहुत पाई जाती है कि कई बार वो एसी रूम में सोती हैं और अचानक से उनको गर्मी ज्यादा लगने लगती है, सर्दी ज्यादा लगने लगती है। तो ये जो बदलाव है, नाइट स्वेट्स बोलते हैं, सोते सोते अचानक से उठ जाना क्योंकि उनको बहुत पसीना आ गया है। तो ये थोड़े से सिम्टम्स होते हैं जो कि महिलाओं में पाए जाते हैं। इसको हम बीमारी नहीं बोलेंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम जानकारी रखें, महिलाओं को जानकारी देते रहें, वो भी जानकारी लेते रहें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछें, तो ये जो प्रोसेस है ये हम स्मूथली पार कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारियां हम ऐसी देंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, बाकी बहुत सारे आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करके ये पड़ाव बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है कि यही वो समय है जब महिलाओं में और दूसरी भी बीमारियां होने की संभावना होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनमें बाकी भी, जैसे मान लीजिए रसौली होना, फाइब्राइड होना, या कुछ एंडोमेट्रियल कैंसर, ऐसे कुछ कैंसर हैं जो कि बढ़ती उम्र में ज्यादा होते हैं। तो हमें ये जो सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स से कंफ्यूज होके हमें ऐसा नहीं सोचना है ये तो नॉर्मल माहवारी बंद होने के लक्षण हैं, तो हम डॉक्टर से बात ना करें। तो मैं आपको क्लियर कट सिग्नल देना चाहती हूँ कि कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। माहवारी जब बंद होती है तो एक तो क्या होता है कि माहवारी का जो दिन है उसकी साइकिल की लेंथ बढ़ जाती है, 30 से 40 दिन, कई बार 2 महीने में आती है, कई बार 3 महीने में आती है, और फिर वो माहवारी थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन अगर किसी भी कारण से माहवारी जल्दी आ रही है या फिर ज्यादा हो रही है, जैसे टुकड़े आ रहे हैं अगर माहवारी में, तब ये जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और वो रूल आउट कर लेंगे कि कहीं कोई और बीमारी तो नहीं है। सबसे पहले तो हम महिला को ये बताएंगे कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है मेनोपॉज के मैनेजमेंट में। उसको अपनी डाइट की तरफ काफी ध्यान देना पड़ेगा। डाइट में जैसे मैंने बोला, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को कम करना चाहिए। साथ में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन
इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा होगा कि बढ़ती उम्र की महिलाओं में अगर वो अंडा नहीं खा रही है, मीट नहीं खा रही हैं, तो दूध की भी जरूरत काफी पड़ जाती है। तो सुबह शाम दूध का गिलास लें। सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन में काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। अंकुरित चना, अंकुरित दालें, ये सब चीजें लेना चाहिए। और डाइट में एक हेल्दी होलिस्टिक डाइट लेना चाहिए। युवा महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, जंक फूड तो सभी के लिए, चाहे युवा हो, मिडिल एजेड हो या पोस्ट मेनोपॉजल हो, जंक फूड किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप जो है ना, जो घर में लोकली बनता है खाना, रोटी दाल चावल सब्जी, उसी में वेरिएशन कीजिए। जो सीजनल चीज है, देखिए जो हमारी दादी नानी की जो विजडम थी ना, वो ही अभी आगे आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को अच्छा बनाएगी। और जो आपको घर में बना हुआ ताजा खाना है, वो ही आपको हेल्दी बनाएगा। इसलिए जंक फूड ठीक है, मैंने माना कि आजकल बहुत चीजें अवेलेबल है, आप पार्टी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, हफ्ते में एक आध दिन आपने खाया तो ऐसा हर्जा नहीं है। लेकिन मोस्टली आपको जो 2 टाइम का मील है वो घर का बना ताजा स्वच्छ खाना खाना चाहिए। सिर्फ सच।